हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल influencers360.co.uk। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से अमेज़ॉन के ऊपर आप लोग जो है वो डाटा एंट्री का काम करके किस तरह से आप महाना हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाता हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो डाटा एंट्री करनी कैसे है। ठीक है, उसके बाद मैं जो है वो आपको ये बताऊंगा कि डाटा एंट्री का जो काम है अमेज़ॉन के लिए, डाटा एंट्री का जो काम है वो आपको मिलेगा कहाँ पर और कैसे मिलेगा, वो चले हम आगे जाके इस वीडियो में हम सीखते हैं। तो सबसे पहले चले हम देखते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर एक्चुअल में डाटा एंट्री करते कैसे हैं। तो चलें हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलें जी, अभी हम अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में आ गए हैं। तो ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है जिसके ऊपर मैं डाटा एंट्री कर रहा हूँ। मैंने उससे जो है वो पैसे लिए हैं। मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि मैंने जो है उससे कितने पैसे लिए हैं। आगे चल के मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि मुझे काम मिला कैसे है। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में सेलिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आप लोग जो है वो जाएंगे इन्वेंट्री पे, मैनेज इन्वेंट्री। ठीक है, मैनेज इन्वेंट्री के बाद जो है वो आपने जो प्रोडक्ट अपलोड करना है या जिस चीज़ का डाटा एंट्री करनी है, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स की डाटा एंट्री करवाते हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवाते हैं। जैसे टी शर्ट्स होगी, ड्रेसेस हो गए, शूज़ हो गए, बुक्स हो गई, DVD होंगी। जैसे चलिए अभी ये मेरा क्लाइंट है, मैं उसके लिए जो है वो आगे एक DVD ये वाली जैसे कर लें कि इसको मैं जो है वो उसके ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे जो है वो इसकी जो पिक है, इसकी जो इमेज है, उसको जो है वो सेव करना है। मुझे कहीं भी अपने डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो कर लें, किसी डॉक्यूमेंट में कर लें। तो चलें हम जो है वो इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, ये आ गई। तो अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमें इसका जो नेम है वो कॉपी करना है। नेम कॉपी करने के बाद आपने जाना है अमेज़ॉन पे। यहाँ पे ये राइट साइड पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ प्रोडक्ट। तो ये अभी आप डाटा एंट्री करने जा रहे हैं, तो हम जो है वो इसको ऐड अ प्रोडक्ट पे जो है वो क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो है वो क्लिक करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, नीचे जो लिखा हुआ है। तो इसके नीचे आप जो है वो चले जाएंगे। अब आपने यहाँ पे कैटेगरी ढूंढनी है। तो ये एक्चुअल में यहाँ से आपको पता चलेगा ये एक DVD है, मल्टी लैंग्वेज DVD है, जो कि एक एक्चुअल में कोर्स, एक ट्रेनिंग की वीडियो है, DVD है। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो ये सर्च में भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप नीचे जाके जहाँ से देखना चाहें तो यहाँ पर भी ये आपको इसका मिल जाएगा। जैसे मूवीज़ एंड TV में अगर हम जाते हैं तो मूवीज़ में ये वीडियो ही होती है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम इसको मूवीज़ में ऐड कर सकते हैं। कोई भी बेस्ट जो कैटेगरी होगी आपके अकॉर्डिंग टू जो क्लाइंट है जो आपसे काम करवा रहा है उसके मुताबिक आप जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपने ये थोड़ी जो है वो डिटेल बतानी है। जैसे यहाँ पे उसकी बाइंडिंग पूछ रहा है कि उसके जो है वो ऊपर क्या है। ठीक है, उसके ऊपर आप चले, आप यहाँ से कोई भी जो बेस्ट जो है उसको सूट करता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे इसको DVD रोम सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट कोड है। ये कोड होते हैं, यूनिवर्सल कोड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे EAN हो गया, UPC हो गया, ASCIN हो गया, ISBN हो गया। तो चले मैं UPC, ये कोड आपका जो क्लाइंट है वो आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे ये मुझे मेरे क्लाइंट ने प्रोवाइड किए हैं, तो ये हैं। जैसे ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये उसको परचेज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये UPC भी हो सकता है और EAN भी हो सकता है। तो मोस्टली जो UPC या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इसको बोलते हैं, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ इसी का इस्तेमाल करते हैं। UK वगैरह की जो कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड वगैरह, वो EAN का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूँगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये नाम जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम यहाँ पे इसका नेम जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो अगर तो ये कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो इसका ब्रांड का नेम लिखेंगे। अगर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, कि दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी ब्रांड। तो नीचे हम कंट्री है, जैसे जो है वो मेरा जो क्लाइंट है, ठीक है, किसी भी कंट्री का है। ठीक है, वो USA का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, अमेरिका, इंग्लैंड का है, जिस भी कंट्री का होगा
हम वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज कर लें ये हो गया, हम इसको आगे चले जाते हैं। अब तो यहाँ पे अगर तो ये प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल होगा तो हम यहाँ पे इसके वेरिएशन ऐड करेंगे, जैसे साइज़ का हो गया, कलर का हो गया। अगर नहीं होगा तो हम आगे चले जाएंगे ऑफ़र में। यहाँ पे हम इसके जो है वो प्राइस लिखेंगे, तो यहाँ से हम इसके प्राइस देखेंगे 9.95 है। तो जो इसके मुताबिक आपका जो क्लाइंट है वो आपको जितना प्रॉफिट ऐड करने का बोले आप ऐड कर दीजिएगा। मुझे $1 इसमें शामिल करके या इंक्रीज़ करके लिखने का बोला गया है, तो मैं यहाँ पे जो है वो उसके प्राइस 10.95 लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखूँगा। मेरे क्लाइंट ने मुझे 150 पीसीस का बोला है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर चाहें तो अपना जो है वो SKU लिख सकते हैं, आपको अगर प्रोवाइड किया हुआ हो। अगर नहीं तो ये खुद ब खुद जो है वो आपको ये सिलेक्ट कर लेगा अमेज़ॉन जो है वो। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके साथ मैंने अपना रख दिया। ये आप रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कंडीशन है, न्यू है, ठीक है, चीज़ जो भी है उसकी आप कंडीशन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये फुलफिलमेंट है, अगर अमेज़ॉन करेगा तो इसको क्लिक कर दो। अगर आप खुद, आपका जो क्लाइंट खुद इसको शिप आउट करना चाहता है तो आप इसको क्लिक कर दें। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिल हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप जो है वो चले जाएंगे इमेजेस पे। अब आपने जो है वो इमेज ऐड करना है। ठीक है, जो भी जो है वो आपको इमेज आपने सेव किया हुआ है, ठीक है, वो आप यहाँ पे जो है वो कर लें, इसको अपलोड कर लें। जितने ज़्यादा इमेजेस आप कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2-3 जो है वो कर लें आप। ठीक है, 3 कर लें, या आपके पास अगर एक इमेज भी है तो एक को ही 3 दफ़ा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इमेजेस होंगे तो उन सबको आप जो है वो इसमें तकरीबन आई थिंक के इसमें कोई 9 के करीब इमेजेस जो है वो ऐड आप कर सकते हैं। तो चलिए इमेजेस हो गए। अभी हम जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये जो प्रोडक्ट की ये जो लिखी हुई है ये वाली, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये आप डिस्क्रिप्शन यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और उधर से भी। तो ये डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आप जो है वो कोई कीवर्ड देंगे, ठीक है, जो आप सर्च करेंगे। गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कोई बेस्ट जो है वो कीवर्ड आप दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये एक कीवर्ड है, सपोज कर लें। ठीक है, तो ये बेसिकली तो यहाँ पे ये क्रेवन मेगा सिक्योरिटी पर्सनल, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है। तो आप यहाँ पे कीवर्ड ऐड करेंगे। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मिनिमम एक ऐड करना लाजमी है। तो यहाँ पे आप जो है वो मज़ीद अगर कुछ ऐड करना चाहें तो जैसे ये है, तो आप ज़्यादा कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आ गया, तो मैं अब जो है वो ये इस तरह से और भी मज़ीद आप कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी लिस्टिंग होगी है कंप्लीट। ठीक है, अभी ये देखें ऊपर किसी में भी कोई इशू नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ से आप इसको फिनिश कर देंगे। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे जो है वो अभी आपका जो प्रोडक्ट है वो अपलोड हो गया है। ठीक है, तो इसको जो है वो अमेज़ॉन के सिस्टम में अपडेट होते हुए ये 15 मिनट्स तक जो है वो लग जाएंगे। अगर 15 मिनट से पहले आप इसको रिफ़्रेश कर देंगे तो ये इमेज जो है वो यहाँ पे अपीयर नहीं होगी, जैसे ये है। ठीक है, तो ये थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रोडक्ट अपलोड किया था, ये देखिए अभी इसकी इमेज हो रही है शो, यहाँ पे ये एक्टिव भी है। तो ये आपको जो है वो कम से कम 5 to 10 मिनट्स जो है वो वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए, ताकि ये इसके सिस्टम में जो है वो अपडेट हो जाए अमेज़ॉन के। तो इस तरह से आप लोग जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर डाटा एंट्री का काम करके आप जो है वो हज़ारों डॉलर मंथली कमा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि ये डाटा एंट्री का काम मिलेगा कहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए ये देखें, मैं आपको भी जो है वो दिखाता हूँ। तो मुझे ये जो काम मिला हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर है, चलिए ये देखें, ये $70 का जो है वो ऑर्डर है। इसमें मैंने 70 प्रोडक्ट ही इसके जो है वो अपलोड करने हैं। ठीक है, इस क्लाइंट के 70 प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं। तो इसकी मैंने जो है वो ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये फाइवर के ऊपर है, fiverr.com के ऊपर। तो fiverr.com के ऊपर जो है वो आप फ्रीलांसिंग की जो सर्विसेज है वो बेच सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। जैसे मैं सेल करता हूँ, ये देखिए मैंने एक जो है वो गिग बनाई हुई है अपनी, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेज़ॉन, ईबे, एडसी, शॉपिफाई एंड वूकॉमर्स। तो ये fiverr.com से मुझे जो है वो क्लाइंट खुद हायर करते हैं।
ठीक है, तो मुझे ये काम वहाँ पे मिलता है। तो ये डाटा एंट्री का जो काम है अमेज़ोन के ऊपर, डाटा एंट्री का काम, ये आप freelancer.com पे, अपवर्क पे, इसके अलावा पीपल पर आवर पे, इसके अलावा guru.com पे, इसके अलावा fiverr.com पे जो है वो आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। आपको ये काम वहाँ पे मिल जाता है, जैसे ये मुझे $70 का मिला है। तो ये आपने देख लिया कि इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, आप भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो इंफॉर्मेशनल लगी है, आपने वाकई में आपको लगा है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है वो आप लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको जो है वो इस तरह की मज़ीद जो फ़ायदा मंद वीडियोज़ हैं ऑनलाइन अर्निंग की वो मिलती रहें। और अगर आप लोग जो है वो फ्रीलांसिंग मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं फ्रीलांसिंग से मुतल्लिक। कंप्लीट फ्रीलांसिंग की एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से सीख सकते हैं। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी कांटेक्ट करके जो है वो हेल्प ले सकते हैं। तो चलें, अगली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और फिर से मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।